जय गुरु जी टू ऑल। सीरीन फैमिली की ओर से आप सभी का स्वागत है योगी की आत्मकथा के स्वाध्याय में। आज हम करेंगे प्रकरण 27, 28 और 29 और इसमें मैं आमंत्रित करती हूँ रीटा जी, प्रियंका जी और मनीषा जी को। आपका ज्यादा समय न लेते हुए ओवर टू रीटा जी। थैंक यू। द सीरीन माइंड फैमिली के मेंबर्स और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज मैं योगी कथा अमृत के 27वें प्रकरण का स्वाध्याय करने जा रही हूँ। आशा है आप सब बहुत प्रेम और श्रद्धा से इसका श्रवण करेंगे। शुरू में गुरुजी संगठनात्मक कार्यों के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर काम को बढ़ाने की कोशिश करता है, यदि उसे सभी सदस्यों का सहयोग ना मिले तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, उसके सिर केवल दोष ही मढ़ा जाता है। लेकिन उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी इस विचार के खिलाफ थे और गुरु जी का कठोर शब्दों में विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमारे उदार हृदय गुरुओं की परंपरा भी ऐसे ही विचारों की होती और अपना ज्ञान दूसरों को नहीं बांटते, तो फिर क्या तुम या कोई दूसरा योग के द्वारा ईश्वर के साथ तदात्म्य कर पाता? वे बोले कि ईश्वर शहद है और संगठन मधुमक्खियों के छत्ते, दोनों ही आवश्यक हैं। निस्संदेह आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, परंतु आध्यात्मिक शहद से भरे हुए कार्यव्यस्त मधु छत्तों का निर्माण वे क्यों नहीं कर सकते? उनका मतलब था कि आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत लोगों को अपने साथ मिलाकर कार्य क्यों नहीं कर सकते। उनके उपदेश का गुरुजी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गुरुदेव को प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपका प्रेम मेरी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे और मैं आपके प्रेम को सभी के हृदयों में जगा सकूं। धन्य है वो गुरु शिष्य की परंपरा, जब गुरु शिष्य के दोष को सहन नहीं करते थे और शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना आदर और विश्वास रखते थे कि गुरु की कठोरता में भी उनके प्रेम को महसूस कर सकते थे। स्वामी युक्तेश्वर जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि गुरु जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस विराट प्रेमी को प्राप्त करना था, लेकिन फिर भी उनकी परीक्षा हेतु उन्होंने कटाक्ष से भरे शब्दों में कहा कि ईश्वर की दृष्टि में एक व्यस्त ग्रस्त की आध्यात्मिक मार्ग में भूमिका अधिक प्रशंसनीय होती है। और गुरु जी की ग्रस्त जीवन के प्रति अरुचि देखकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो मनुष्य उसके सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है, वह उसके त्याग को तभी उचित सिद्ध कर सकता है जब वह उससे कहीं अधिक बृहद परिवार का कोई उत्तरदायित्व संभाल सकता है। यह स्वामी युक्तेश्वर जी बताना चाहते हैं कि एक व्यस्त ग्रस्त यदि आध्यात्मिक मार्ग में भी अपना समय और सेवा देता है तो ईश्वर की दृष्टि में वो अधिक प्रशंसनीय हो जाता है। गुरुजी के लिए बच्चों की सही शिक्षा का विषय सदा ही चिंतनीय था, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के अभाव में केवल शरीर और बुद्धि के विकास पर ही बल देती थी। गुरुजी ने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करने का संकल्प किया जिससे बच्चे पूर्ण मानव में विकसित हो सके। इसी संदर्भ में 1916 में गुरुजी ने योगदा पद्धति के आधार पर शिक्षा के कुछ सिद्धांतों का आविष्कार किया और 1917 में उन्होंने बंगाल के एक छोटे से गांव दिहिका में केवल 7 बच्चों के साथ उस दिशा में पहला कदम उठाया। 1918 में कासिम बाजार में महाराजा सर मनीन्द्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण रांची में नए विद्यालय का मुख्य भवन बनवाया, जिसका नाम योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय रखा गया। योगदा शब्द गुरुजी का ही दिया हुआ था, जिसका संधि विच्छेद है योग जमा दा। योग यानी मिलन, सामंजस्य, तालमेल और दा का अर्थ है जो देता है। सत्संग नाम स्वामी युक्तेश्वर जी ने अपनी आश्रम संस्था को दिया था और सत्संग का अर्थ है सत का संग, यानी सत्य का संग करते हुए
ब्रह्मांड की व्याप्त शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने वाला विद्यालय। गुरुजी ने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसमें कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश किया गया। ऋषियों की शिक्षा पद्धति का अनुसरण करते हुए उन्होंने कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था की। गुरुजी ने अनुभव किया कि मनुष्य का शरीर भी एक विद्युत बैटरी की तरह ही है, तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य की इच्छा शक्ति से शक्ति संचार द्वारा उसे भी रिचार्ज किया जा सकता है। इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, अतः इच्छा शक्ति को ही मनुष्य अपने शरीर में नव शक्ति का संचार करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सरल योगदा विधि के द्वारा कोई भी सचेत रूप से शीघ्र ही अपनी प्राण शक्ति को महाप्राण की असीम आपूर्ति से पुनः रिचार्ज कर सकता है। योगदा प्रशिक्षण से रांची के छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित कर रहे थे। वे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करके कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर रह सकते थे। शारीरिक बल तथा सहन शक्ति के ऐसे ऐसे कर्तव्य करते थे कि कई बलवान युवक भी नहीं कर पाते थे। गुरु जी का सबसे छोटा भाई विष्णु चरण घोष भी इसी विद्यालय में पढ़ा था और बाद में शरीर सौष्ठव यानी फिजिकल फिटनेस और बल संवर्धन यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी के क्षेत्र में विख्यात प्रशिक्षक बना। अपने एक शिष्य के साथ 1838-39 में पाश्चात्य देशों की यात्रा की और शारीरिक बल एवं स्नायु नियंत्रण यानी नर्व कंट्रोल के प्रयोगों के प्रदर्शन किए। शरीर पर मन के नियंत्रण की शक्ति का प्रभाव देखकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अमेरिका एवं यूरोप की अनेक यूनिवर्सिटीज के प्राध्यापक हैरान रह गए। फ्रेंड्स, मेरा तो मानना है कि यदि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमारे ऋषियों की शिक्षा पद्धति के कुछ ही नियमों का अनुसरण कर लिया जाए तो हमारी युवा पीढ़ी न सिर्फ फिजिकली फिट, सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगी, बल्कि बहुत संयमशील तरीके से अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होंगे। एक साल के अंदर अंदर रांची के विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उस समय विद्यालय में केवल आवासीय छात्रों की ही व्यवस्था थी और 100 से अधिक और छात्रों की व्यवस्था कर पाना कठिन था। शीघ्र ही प्रतिदिन घर से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या की व्यवस्था भी की गई। विद्यालय में गुरुजी को छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका के साथ साथ संगठनात्मक समस्याओं से भी निपटना पड़ता था। ईसा मसीह ने कहा था कि जो साधक लोक समाज की महत्तर जिम्मेदारियों को उठाने की खातिर विवाह तथा कुटुंब पालन आदि साधारण भोगों में नहीं पड़ता, वे ऐसे कार्य करता है जिन्हें ना समझ पाने के कारण समाज उसकी भरसक आलोचना करता है। लेकिन ऐसी महत्तर एकात्मता साधक की स्वार्थपरता से ऊपर उठने में सहायता करती है और ईश्वर की कृपा को उसकी ओर आकर्षित करती है। एक दिन गुरुजी के पिता अपना आशीर्वाद प्रदान करने रांची पधारे, जो उन्होंने लंबे समय से इसलिए नहीं दिया था कि गुरुजी ने उनके आग्रह पर रेलवे कार्यालय में पद ग्रहण करने को अस्वीकार कर उन्हें दुख पहुंचाया था, लेकिन गुरुजी की कार्यशैली को देखकर उन्हें हार्दिक अभिनंदन हुआ और उनके उस मार्ग को चुनने के लिए उनकी प्रशंसा के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया। रांची विद्यालय की 20 एकड़ उपजाऊ जमीन पर कई छात्र, शिक्षक और गुरुजी बाग बगीचे के कार्यों में भी आनंद लेते थे। उन्होंने कई पालतू पशु भी पाल रखे थे, जिनमें एक हिरण का बच्चा भी था। बच्चों के साथ साथ गुरुजी को भी उस मृग शावक के साथ बहुत लगाव हो गया
और वे उसे अपने ही कमरे में सोने देते थे। भोर होते ही वह शावक गुरुजी का दुलार पाने के लिए उनके बिस्तर के पास आ जाता था। एक दिन गुरुजी को किसी काम से रांची शहर जाना था, तो उन्होंने समय से पहले ही शावक को दूध पिला दिया और सभी बच्चों को हिदायत दी कि उनके वापस आने तक कोई भी उस हिरण को कुछ ना पिलाए। लेकिन एक बच्चे ने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और हिरण को काफी बड़ी मात्रा में दूध पिला दिया। शाम को जब गुरुजी वापस लौटे तो हिरण का बच्चा अधिक दूध पी जाने के कारण मरना सन्नसा हो गया था। बहुत भावुक होकर गुरुजी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ईश्वर से उसका जीवन दान मांगने की प्रार्थना करने लगे। कई घंटों के बाद वे नन्हा सा बच्चा उठ खड़ा हुआ और अत्यंत अशक्त कदमों से चलने लगा। पूरा विद्यालय आनंद से भर गया। परंतु उसी रात गुरुजी को एक गहरी शिक्षा मिली। उनके स्वप्न में वह हिरण आया और बोला कि उन्होंने उसे रोक रखा था, उसे जाने दे। गुरुजी के मुख से ठीक है निकल गया, लेकिन तुरंत ही जागकर चीख उठे, बच्चों हिरण मर रहा है। बच्चे दौड़कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि हिरण ने उठने की आखिरी कोशिश की और लड़खड़ाकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी को एहसास हो गया कि उस हिरण के जीवन काल समाप्त हो चुका था और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया था। परंतु अपनी आसक्ति और तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा गुरुजी उसे पशु रूप के बंधन में जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। उस आत्मा ने गुरुजी के स्वप्न में आकर अनुरोध किया, क्योंकि उनकी सप्रेम अनुमति के बिना शायद वह आत्मा जाना नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी। और जैसे ही गुरुजी मान गए, वे चली गई। गुरुजी का सारा शोक दूर हो गया। उनको ईश्वर का संदेश भी समझ आ गया कि मानव सब में उस ईश्वर का अंश देखे और सबसे प्रेम करे। वे ये ना समझे कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य मृत्यु की केवल दुर्लभ दीवार को ही देख पाता है, जो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती प्रतीत होती है। परंतु अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े समय के लिए ही उस आनंद का उपभोग करने के लिए उनसे अलग हुए हैं, ईश्वर के आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु के अधीन हुए। यहाँ यही समझ आता है कि जीवन की तरह मृत्यु को भी प्रसन्नता से आलिंगन करना चाहिए। रांची का विद्यालय एक छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर अब बंगाल और बिहार में सुपरिचित संस्था बन गया था। विद्यालय के अनेक विभाग ऋषियों के शिक्षा आदर्शों पर चलाने की इच्छा रखने वाले लोग विद्यालय को दान भी देते थे। मिदनापुर और लखनपुर में विद्यालय की विकसित शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। रांची के मुख्य कार्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता था, जहां उस क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाती थी। विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी छाप बना चुका था। उस विद्यालय के अनेक छात्रों ने बाद में विश्वविद्यालय जीवन में भी अच्छी ख्याति प्राप्त की। पूर्व और पश्चिम देशों के कई लोगों ने विद्यालय को भेंट देकर उसका मान भी बढ़ाया। 1918 में स्वामी प्रणवानंद जी कुछ दिनों के लिए रांची आए। खुले मैदानों में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं का सुंदर दृश्य और संध्या समय छोटे छोटे बच्चों को घंटों यौगिक ध्यान में निस्तब्ध बैठे देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि लाहिड़ी महर्षि के आदर्शों का इस संस्था में पालन होते देख उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा था। गुरुजी की संस्था का उनके गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। स्वामी प्रणवानंद जी के रांची से प्रस्थान के
कुछ ही दिन बाद गुरुजी अपने पिता के साथ कोलकाता के एक घर में स्वामी जी से मिलने गए। गुरुजी को वर्षों पहले की हुई स्वामी जी की भविष्यवाणी याद आ गई कि उनसे और उनके पिता से एक बार फिर भेंट होगी। पिताजी को देखकर स्वामी जी ने अपने आसन से उठकर गुरुजी के पिता का प्रेम और आदर से आलिंगन किया और उन्हें हिदायत दी कि क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते हुए जल्द से जल्द भगवान के द्वार पर पहुंच जाए। गुरुजी को स्वामी जी में वृद्धावस्था के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या शरीर की दुर्बलता के कारण उनमें ईश्वर अनुभूतियों में कोई कमी आ रही थी। अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ स्वामी जी ने कहा कि उनके प्रिय प्रभु अब उनके और निकट आ चुके हैं। उन्हें वर्तमान में भी 2 पेंशनें मिल रही थी, एक उनके पिता भगवती के कारण और दूसरी ऊपर से। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने उंगली ऊपर उठाई और कुछ देर के लिए समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उनकी उस स्थिति को देखकर और उनके उत्तर को सुनकर गुरुजी का अंतःकरण प्रसन्न हो गया। स्वामी जी के कमरे में अनेक पौधे और बीजों के पैकेट देखकर गुरुजी ने जिज्ञासा प्रकट की, तो स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने काशी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और वे हिमालय की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जहां वे अपने शिष्यों के लिए आश्रम खोलेंगे और उन बीजों द्वारा साग सब्जियां पैदा करेंगे। उनके शिष्य पूरी सादगी के साथ वहां रहेंगे और अपना पूरा समय ईश्वर के साथ तदात्म्य बनाए रखने में बिताएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि लाहिड़ी महर्षि की भविष्यवाणी के अनुसार उसी वर्ष वे हिमालय में देह त्याग देंगे। उस बात को सुनकर गुरुजी की आंखें छलछला गईं, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। गुरुजी को लगा कि जैसे वो जगजननी की गोद में सुरक्षित बैठे स्वर्गलोक के कोई नन्हे से शिशु हों। गुरुजी ने अनुभव किया कि ऐसे महान योगियों की क्षमता पर वृद्धावस्था का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे जब चाहे अपनी कायाकल्प कर सकते हैं, परंतु फिर भी वे अपनी वार्धक्य यानी ओल्ड एज की प्रक्रिया को रोकने की चेष्टा नहीं करते। दोबारा जन्म लेकर अपने बचे खुचे कर्मों को भोगने के बजाय अपने वर्तमान शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए बचे हुए कर्मों को मिट जाने देते हैं। दोस्तों, सच्चे योगियों की तरह हमें भी अपने भौतिक और मानसिक कष्टों से न घबराते हुए इसी शरीर में खुशी खुशी अपनी सोल प्लानिंग के अनुसार कर्मों को मिटा देना चाहिए। उस घटना के कुछ महीनों के बाद गुरुजी की मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हुई, जो कि स्वामी प्रणवानंद जी का अंतरंग शिष्य था। सिसकते हुए उन्होंने गुरुजी को बताया कि उनके पूज्य गुरुदेव चले गए। उन्होंने ऋषिकेश के पास आश्रम बनाया था और बड़े प्रेम से उन्हें शिक्षा देते थे। वे लोग खूब अच्छी तरह आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने की इच्छा जाहिर की। सनंदन के पूछने पर कि उन्हें इतने बड़े जनसमूह की क्या आवश्यकता थी, तो उन्होंने बताया कि वह उनका अंतिम उत्सव था। बहुत बड़ी मात्रा में खाना बना, जिसमें स्वामी जी ने भी हाथ बटाया। भोज के बाद एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर बहुत सुंदर प्रवचन कहे और प्रवचन के अंत में सनंदन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, सनंदन तैयार हो जाओ, मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूं। सनंदन पहले तो उनकी बात को समझा ही नहीं, लेकिन जैसे ही समझ आई वो एकदम चीख उठा और उन्हें रोकने के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव बोले, स्वार्थी मत बनो और ना ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सबकी सेवा की है। अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं फिर से जन्म लूंगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कब और कहाँ जन्म लिया है।
हमारे सामने बैठे जनसागर की ओर देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। उनकी आत्मा अनंतता में विलीन हो चुकी थी। गुरु जी को विचार आया कि द्विशरीरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय होते हैं। अनेक वर्षों के बाद गुरु जी को स्वामी केशवानंद जी के द्वारा पता चला कि प्रणवानंद जी दोबारा जन्म लेने के कुछ ही वर्ष बाद हिमालय में बद्रीनाथ चले गए थे और महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एंड ओवर टू प्रियंका गर्ल। थैंक यू सो मच। महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंदा जी, पत्री जी और मेरे पूजनीय माता पिता एवं आप सभी को मेरा प्रियंका गर्ल का प्यार भरा नमस्कार। सीरीन माइंड ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये स्वाध्याय करने का मौका देने के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए, गोविंदियो मिलाए। एक गुरु अपने शिष्य के जीवन को प्रकाश में बना देता है और उसके जीवन के अंधकार को हर लेता है। आज हम अपनी योगी कथा अमृत के स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अध्याय 28 काशी का पुनर्जन्म और उसकी पुनर्खोज की ओर अग्रसर होते हैं। इस अध्याय में गुरुजी हमें बताते हैं कि एक बार वे रांची के विद्यालय के बच्चों को लेकर 8 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ी के सामने एक तालाब था जहां सभी बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरने जा रहे थे। तभी गुरुजी ने ऊंची आवाज में बच्चों को कहा, कोई तालाब में नहीं उतरेगा, सब बाल्टी से लेकर पानी लेकर नहाएंगे। और फिर क्योंकि गुरुजी को उस तालाब के प्रति एक प्रकार की अरुचि पैदा हो गई थी, फिर ज्यादातर बच्चे बाल्टी से नहाने लगे और कुछ लड़कों ने तालाब में छलांग लगाई और उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसे ही बच्चे तालाब में उतरे, उनके समीप बड़े बड़े जलसर इर्द गिर्द तैरने लगे। बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। पानी के बाहर आने के लिए बच्चे जोर जोर से हाथ पैर मारते हुए तालाब के बाहर आ गए और फिर सभी ने पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद सभी लोगों ने वन भोजन का आनंद लिया और उसके उपरांत गुरुजी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सभी बच्चों ने उन्हें घेर लिया और सभी बच्चों से वे बातचीत करने लगे। तो गुरुजी ने प्रेरणादायक भाव में बच्चों को देखा और बच्चों ने उनसे अपने प्रश्नों की बौछार गुरुजी के ऊपर कर दी। उनमें से एक किशोर बच्चे ने गुरुजी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, कृपा करके मुझे बताइए गुरुजी, क्या मैं सन्यास के मार्ग में सदा आपके साथ रहूंगा? तो गुरुजी ने जब ऐसा प्रश्न सुना तो गुरुजी को कुछ देर के लिए तो स्तब्ध रह गए, चुप रहे और फिर उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनते ही बालक को बहुत गुस्सा भी आया और फट से वह गुरुजी से बोला कि यहाँ से तो केवल मेरी लाश ही जाएगी। और कुछ ही महीनों के बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा गुरुजी ने कहा था। उस बालक के माता पिता घर वापस उसको लेने के लिए आते हैं और उसे जबरदस्ती घर ले जाते हैं और वह बालक रोते हुए घर वापस जाने का विरोध करता है, मगर उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अपने घर ले जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद उसका विवाह करा देते हैं। और कई बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक काशी नाम का बुद्धिमान विद्यार्थी, जो कि सबको बहुत ही प्रिय था, उसने गुरुजी से अपने भाग्य के बारे में पूछा। मानो किसी अदम्य प्रबल शक्ति ने गुरुजी के मुख से यह दुखद वाक्य कहलवाया कि कुछ ही दिनों में उस काशी नाम के बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और वह मृत्यु निश्चित ही है। और इस रहस्य के खुलने से गुरुजी और सभी बच्चों को बहुत ही अधिक धक्का लगा। वे सभी बहुत अधिक दुखी हुए। गुरुजी को बड़ी तकलीफ हुई कि ये उनके मुख से
काशी के निमित्त ऐसे तकलीफ दे वाक्य किस प्रकार निकले। और इसके उपरांत गुरुजी बड़ी सोच में डूब गए और वो बिल्कुल चुप हो गए। और बहुत से बच्चों ने बहुत से प्रश्न किए उनसे, लेकिन उन्होंने किसी के भी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा और उन्होंने उन सभी के उत्तर देने से इनकार कर दिया। तो विद्यालय लौटने के पश्चात काशी गुरुजी के कमरे में गया और सिसकते हुए गुरुजी से निवेदन करता है कि यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसका नया जन्म लेने के बाद क्या गुरुजी उसे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले आएंगे। इस कठिन गूढ़ विज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व को नकारते हुए गुरुजी को परेशानी हो रही थी, लेकिन काशी कई हफ्तों तक गुरुजी के पीछे लगा रहा। तो यहाँ पर जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की प्रत्येक जिद को पूरा करती है मित्रों, उसी प्रकार गुरुजी को भी काशी की जिद के सामने झुकना पड़ा और अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। इससे हमें पता चलता है कि जिस प्रकार माँ और बेटे का रिश्ता होता है, ठीक गुरु और शिष्य का भी रिश्ता होता है। साथ ही साथ गुरुजी हमें यह संदेश भी देते हैं कि जिस प्रकार एक वानर का बच्चा सदा अपनी माँ को दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखता है और अपनी माँ से चिपक कर रहता है, जबकि उसकी माँ एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर कूदती है, लेकिन उसी प्रकार एक शिष्य को भी अपने गुरु के सानिध्य में सदा रहना चाहिए और उसका संग, उसका साथ, उसमें उसकी सानिध्य में रहकर सदा लर्निंग को लेना चाहिए। तो आगे काशी को हताशा में देखते हुए गुरुजी ने अपनी हाँ भर देते हैं और उसे आश्वासन देते हैं और उसे वचन देते हैं कि यदि भगवान उनकी मदद करेंगे तो गुरुजी काशी को उसके नए जन्म में ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और गुरुजी को कुछ ही दिनों के लिए बाहर जाना था और उन्हें काशी को छोड़कर जाने का दुख था। जिस दिन यात्रा के लिए निकलना था, गुरुजी ने काशी को अपने कमरे में बुलाकर समझाया कि किसी भी परिस्थिति में वो विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में रही। और गुरुजी को लग रहा था कि अगर काशी विद्यालय के वातावरण में रहेगा तो उसका जो संकट आने वाला है वो टल जाएगा। तो जैसे ही गुरुजी वहां से निकले, काशी के पिता काशी को लेने के लिए रांची पहुंच गए और काशी को घर पर ले जाने का आग्रह करने लगे। लगातार 15 दिनों तक वे कोशिश करते रहे। वे काशी को माँ से मिलाने के लिए 4 दिन के लिए केवल अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन काशी तो हद करके बैठा था, वो नहीं जाएगा। आखिरकार पिता ने उसे पुलिस की सहायता लेने की धमकी दी। इस धमकी से काशी विचलित सा हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विद्यालय की बदनामी हो और उसे पिता के साथ जाने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो वो अंत में अपने पिता के साथ अपने घर चला जाता है। तो जब गुरुजी कुछ दिनों के बाद रांची आते हैं, तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि काशी को वहां से किस तरह से जबरदस्ती ले जाया गया, तो अगले पल ही वे तुरंत कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां पहुंचकर गुरुजी ने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। तो यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी, तो गुरुजी को काशी के माता पिता और अन्य संबंधी सभी सूतक के वस्त्र धारण किए हुए दिखे। गुरुजी ने चिल्लाते हुए गाड़ी वाले को गाड़ी रोकने के लिए कहा। तो गुरुजी ने झट से गाड़ी से कूदे और काशी के पिता की ओर जाकर घूर घूर कर उन्हें देखने लगे और फिर उनसे चिल्लाकर बोले कि आपने मेरे बच्चे काशी को मार डाला। गुरुजी सदा अपने विद्यार्थियों को अपना बच्चा ही मानते थे और काशी तो उनका बहुत ही प्रिय विद्यार्थी था। तो काशी के पिता को अपनी भूल का एहसास हो गया था कि वो उसे विद्यालय से जबरदस्ती घर ले आए थे। फिर उस दौरान काशी ने दूषित अन्न खाया था और जिसकी वजह से उसे कॉलेरा नामक रोग हो गया था और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के आगे किसी का बस नहीं चलता है मित्रों। तो गुरु जी के मन में काशी को दिए हुए वचन दिन रात सताने लगे। गुरु जी को जहां कहीं भी जाते उन्हें काशी का चेहरा ही दिखाई देता। तो गुरु जी ने वर्षों पहले जिस प्रकार अपनी खोई हुई माँ की आत्मा को खोजा था, ठीक उसी प्रकार अब काशी के लिए भी उनकी खोज शुरू हो गई थी। गुरुजी को लगा कि ईश्वर ने उनको जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करके उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए वे सारी शक्तियों को दावे पे लगा देंगे, जिसके द्वारा वे काशी को सूक्ष्म लोकों में
ढूंढ सकेंगे। गुरुजी को यह समझ आ गया था कि काशी एक अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से धड़कती हुई एक आत्मा थी। तो गुरुजी को लग रहा था कि इन सूक्ष्म लोकों में करोड़ों आत्माएं प्रकाशमान हैं और वे काशी की आत्मा को कैसे संपर्क करेंगे इतनी सारी करोड़ों आत्माओं के बीच। तो गुरुजी ने एक यौगिक पद्धति, जैसे कि दोनों भ्रुकुटियों के बीच आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम भेजना शुरू किया और वो इसे लगातार करते रहे 6 महीने तक। तो गुरुजी के अंतर्मन को ऐसी प्रेरणा मिल रही थी कि काशी का जल्दी ही पृथ्वी लोक पर आगमन होगा। तो गुरुजी को यह आभास हो रहा था कि वे अगर अनवरत रूप से काशी की आत्मा को अपनी पुकार भेजेंगे तो काशी की आत्मा गुरुजी को जरूर उत्तर देगी। तो गुरुजी को पूर्ण विश्वास था कि काशी द्वारा भेजा गया हल्के से हल्का आवेश भी वे अपनी उंगलियों एवं अपने हाथों में अनुभव कर सकेंगे। तो गुरुजी अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर उसका एंटीना की तरह उपयोग करते हुए हर गली गली घूमा करते थे, क्योंकि गुरुजी को विश्वास हो गया था कि काशी का गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो गया है। गुरुजी एकाग्रता के साथ सुर मिलाए हुए उनके हृदय के रेडियो में काशी के प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। तो गुरुजी यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य की भावना को हृदय पर एकाग्र किया जाता है, तब वह एक मानसिक रेडियो का की तरह काम करने लगता है। तो जो दूसरे व्यक्तियों को संदेश देने का देता है और दूसरा व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है, चाहे वह व्यक्ति हमारे पास हो, चाहे वह व्यक्ति हमसे दूर हो। अर्थात यहाँ पर मित्रों, गुरुजी ने टेलीपैथी पद्धति के द्वारा काशी की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया और जिसको वो अपने प्रयास में सफल भी हुए। तो गुरुजी अब टेलीपैथी के द्वारा काशी की आत्मा के साथ लगातार संपर्क करते रहे। तो काशी की मृत्यु के 6 महीने बाद भी गुरुजी ने काशी को ढूंढने के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और एक दिन गुरुजी अपने मित्रों के साथ कलकत्ता की भीड़ भरे बाजार में उनके साथ पैदल चल रहे थे। तो हमेशा की तरह गुरुजी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। तब पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसा कि उन्हें काशी का कोई संकेत मिल रहा हो। तो गुरुजी अपनी उंगलियों और हथेलियों से नीचे उतरने वाले विद्युत स्पंदनों को अनुभव कर पुलकित हो उठे और वो तरंगे चेतना की गहराइयों में उतरकर प्रबल विचार में परिणत होने लगी और उन्हें काशी की आवाज सुनाई देने लगी, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। जब गुरुजी ने अपने हृदय के रेडियो पर मन को एकाग्र किया तो उन्हें काशी की विशिष्ट किंचित फटी हुई सी आवाज बार बार सुनाई देने लगी कि मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। यहाँ पर गुरुजी हमें बताना चाहते हैं मित्रों कि काशी की आवाज फटी सी इसलिए आई क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी विशुद्ध स्थिति में सर्वव्यापी होती है। काशी की आत्मा को काशी के सभी चरित्र याद थे, सभी आदतें, विशेषताएं सभी उसे याद थी। इसीलिए उसने अपनी भर्राई हुई आवाज की नकल की ताकि गुरुजी उसे पहचान सके। तो गुरुजी खुशी से अपने साथ चल रहे अपने मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़ते हुए आनंद से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। तो गुरुजी गोल गोल घूमने लगते हैं और उनके मित्र और वहां से गुजरते हुए लोगों के हाव भाव से स्पष्ट लग रहा था कि उनका अच्छा मनोरंजन हो रहा है, क्योंकि गुरुजी तो गोल गोल एंटीना की तरह अपनी उंगलियों को घुमाए जा रहे थे और गोल गोल घूमे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें काशी की आत्मा का वहां पर अनुभव हो रहा था, एंटीना की तरह सिग्नल्स उन्हें मिल रहे थे। तो गुरुजी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्हें काशी की आत्मा का एहसास और ज्यादा दृढ़ और सबल और स्पष्ट होता गया और जब वे सर्पेंटाइन नामक गली की ओर मुड़े तो उन्हें काशी के वहां होने का एहसास हुआ। तब गुरुजी चिल्ला पड़े, काशी की आत्मा इसी गली में है, काशी की आत्मा इसी गली में है। अब गुरुजी के हाथ उठते ही उनमें तरंगे और प्रबल और स्पष्ट रूप से अनुभव उन्हें होने लगी। तभी गुरुजी चुंबकीय शक्ति की तरह एक दरवाजे की ओर खींचे चले गए। वहां पहुंचते ही गुरुजी ने 2 पल के लिए अपनी सांस रोककर दरवाजा खटखटाया। अब उन्हें लगा
कि उनकी काशी की आत्मा की खोज सफल हुई। गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हुए। जब दरवाजा खुला तो गृह स्वामी ने मुस्कुराते हुए प्रश्नार्थक मुद्रा से गुरुजी की ओर देखा, मगर गुरुजी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपना प्रश्न कैसे पूछें, और क्योंकि उनका प्रश्न उचित भी था और अनुचित भी। तो गुरुजी ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, क्या वे 6 महीनों से किसी बच्ची की प्रत्याशा में हैं? तो गृह स्वामी ने उत्तर दिया कि हाँ, वे तो है। फिर यह देखते हुए गुरुजी परंपरागत गेरुए वस्त्र परिधान पहने हुए हैं, तो और वे एक स्वामी हैं, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक गुरुजी से कहा कि कृपा करके बताइए कि आपको मेरी इस बात का ज्ञान कैसे हुआ। जब उन गृह स्वामी ने गुरुजी के काशी को दिए हुए वचन को सुना तो उन्हें गुरुजी की बात पर विश्वास हो गया। तो काशी के इस जन्म की आकृति का वर्णन करते हुए गुरुजी ने गृह स्वामी से कहा कि उनके बालक का गौरा वर्ण होगा, मुखाकृति चौड़ी और माथे के ऊपर सामने की ओर झुके हुए घुंघराले हुए बालों का एक गुच्छा होगा और उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। तो गुरुजी को विश्वास था कि जन्म लेने वाले इस बालक में काशी के सभी गुण मौजूद होंगे। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने उसका नाम काशी रखा। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर माता पिता ने भी उस बच्चे का नाम काशी ही रखा, और बचपन में वो बालक बिल्कुल काशी की तरह ही दिखता था। और जब गुरुजी उससे मिले तो उस बालक को गुरुजी ने से बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया, क्योंकि आत्मा का आत्मा से अटैचमेंट और मिलन तो होता ही है। काशी नामक बालक जब किशोर अवस्था में पहुंचा तो उसने गुरुजी को एक पत्र लिखा। उस समय गुरुजी अमेरिका में थे और पत्र में काशी ने अपने संन्यास का अवलंब करने की उसकी तीव्र आकांक्षा को व्यक्त किया था। तब गुरुजी ने उसे हिमालय के एक सदगुरु के पास जाने का सुझाव दिया, और हिमालय के गुरु ने पुनर्जन्म हुए काशी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आज तक उसका वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकरण से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और उनके साथ जुड़े रहने की लगन हमें जन्मों जन्मों तक आध्यात्मिकता से जोड़े रखती है। और जिस प्रकार माँ बच्चे की प्रत्येक जिद को पूरा करती है, और वैसे ही एक गुरु भी शिष्य की जिद को पूरा करते हैं, और माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का रिश्ता भी होता है। और साथ ही साथ टेलीपैथी पद्धति के द्वारा हम अपने मन की तरंगों के संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं मित्रों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे के प्रकरण 29 के लिए मैं मनीषा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओवर टू यू मनीषा जी। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी। जय गुरु जी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रकरण 29, रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। इस प्रकरण में गुरुजी ने कवि रविंद्रनाथ जी टैगोर के बारे में बताया है, उनकी कवि शैली और उनके व्यवहार के बारे में बताया है। एक दिन प्रातःकाल जब गुरुजी ने अपने विद्यालय में एक 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ के सुरीले गायन की प्रशंसा की, तो उसने यह बताया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन लोगों को आत्माभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति सहज ढंग से गीत गाना सिखाया है। वह पक्षियों की तरह स्वतंत्र निडर रूप में खुले आकाश में जीना सिखाते हैं। बीच बीच में भोला गाता ही रहता था, चाहे उसे कोई गाने के लिए कहे या न कहे, वह सुरीली तानों की झड़ी लगा देता था। गुरुजी के विद्यालय में आने से पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रहा था। गुरुजी ने उससे कहा, रविंद्रनाथ के गीत बचपन से उनके ओठों पे रहे हैं। सारे बंगालियों को, यहाँ तक कि अनपढ़ किसानों को भी उनकी मनोहारी कविताओं में आनंद आता है, क्योंकि उनके गीत बहुत ही सादे और अधिक सरल होते थे, जो किसी को भी समझ आते थे। भोला ने गुरुजी के साथ साथ टैगोर के कई ध्रुव पद गाए। रविंद्रनाथ जी ने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है, जिनसे कुछ तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत है। गायन समाप्त होने के बाद गुरुजी ने भोला से कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार
मिलने के शीघ्र बाद ही वे उनसे मिले थे। उनसे मिलने की इच्छा इसलिए हो रही थी कि अपने साहित्य के आलोचकों को निपटने के लिए स्पष्टवादिता का उनका साहस उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। यह कह के गुरुजी हंस पड़े। यहाँ गुरुजी के हंसने का यह कारण है कि रविंद्रनाथ जी अपने क्रिटिक्स को जवाब देने का तरीका बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अलग था। अब गुरुजी ने बताना शुरू किया। बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की कटु आलोचना की। उन्होंने पंडितों को अत्यंत प्रिय लगने वाला निर्धारित नियमों को ठुकराकर लोक भाषा की पदवाली को शास्त्रीय पदवाली के साथ मिला दिया। उनके गीतों में मन को छू लेने वाले शब्दों में गहन दार्शनिक सत्य होता है। प्रचलित साहित्यिक ढंग की उन्होंने कोई कभी परवाह नहीं की। रविंद्रनाथ जी की शैली बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपनी कविताओं में कभी कोई नियम नहीं रखे थे। वो बेहद ही सादे सरल तरीके से जीवन का अर्थ बताते थे। तभी तो एक फेमस समालोचक यानी कि एक कमेंटेटर ने बेहद गुस्से से यह कहते हुए रविंद्रनाथ जी का उल्लेख इस तरह से किया, अपनी गुटरगू को छापकर 1 रुपए में बेचने वाला कपोत कवि। किंतु टैगोर को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। अपनी गीतांजलि का उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्य जगत यानी कि पूरा वेस्टर्न लिटरेचर ने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन रिस्पेक्ट अर्पित कर दिए। एक पूरी रेलगाड़ी भरकर पंडित, जिनमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थे, उनका सम्मान करने, उनका अभिनंदन करने शांति निकेतन पहुंचे। अब रविंद्रनाथ जी ने भी उनसे खूब ही बदला लिया। उन्होंने जानबूझकर उन्हें काफी देर तक बिठा के रखने के बाद ही उनसे मिले और फिर निर्विकार भाव से बिना कुछ कहे मौन रहकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। अंत में आलोचकों के उनके ही प्रचलित अर्थ को उन्होंने उन्हीं की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुर्भियों की चर्चा यहाँ मुझ पर कर रहे हैं उसमें आपकी पुरानी गतकालीन घृणा की दुर्गंध विकसंगत रूप से मिली हुई है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने से और आप लोगों की प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के अचानक जागृत होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं। मैं तो आज भी वही कवि हूँ जो पहले था, जिसने आप लोगों को तब बहुत ही नाराज कर दिया था जब मैंने प्रथम बार बंगाल मंदिर में अपने विनम्र काव्य सुमन अर्पित किए थे। समाचार पत्रों ने टैगोर के द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृत्तांत प्रकाशित किया। चापलूसी से सम्मोहित न हुए उस पुरुष के स्पष्टवादी शब्द गुरुजी को बहुत ही पसंद आए। यहाँ गुरुजी हमें यह समझाना चाहते हैं कि अपने मन के काम को सदा ही करना चाहिए। कभी भी यह ना सोचे कि कौन क्या कहेगा। निडरता पूर्वक अपने आलोचकों से लड़ना चाहिए। डर के कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कलकत्ता में रविंद्रनाथ जी के सेक्रेटरी श्री C.F. एंड्रयूज ने उनका परिचय करा दिया। वे जब वहां गए तो श्री एंड्रयूज जी ने केवल बंगाली धोती पहनी हुई थी। वे टैगोर का उल्लेख प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे। रविंद्रनाथ जी ने शिष्टापूर्वक गुरुजी का स्वागत किया। उनके व्यक्तित्व से मनमोहक सुसंस्कृत एक शालीनता विकसित हो रही थी। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वे मुख्यतः हमारे धार्मिक ग्रंथों तथा 14वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय विद्यापति से प्रभावित रहे हैं। विद्यापति जी मैथिली के और संस्कृत के कवि थे। उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत लिखे थे। इन समृद्धियों से आनंदित होकर वे एक पुरानी बंगाली गीत को टैगोर के द्वारा सुनाई गई प्रस्तुति आमारे घरे अपनारे करे ग्रह दीप खानी ज्वालो यानी मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीपक जला दो को गाने लगे। भोला और गुरुजी आनंद में ये गीत गाते हुए विद्यालय के प्रणांगण में टहलने लगे। रांची में विद्यालय की स्थापना करने के लगभग 2 वर्ष बाद शांति निकेतन में आने के लिए गुरुजी को रविंद्रनाथ जी का निमंत्रण मिला ताकि वे दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें। गुरुजी खुशी खुशी वहां गए। जब वे उनसे मिले तब वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। पहली भेंट के समान ही इस बार भी गुरुजी को लगा कि उत्कृष्ट पुष्प का चित्र बनाने के लिए यदि किसी चित्रकार को किसी मॉडल की आवश्यकता पड़े तो उनसे अधिक अच्छा मॉडल उसे नहीं मिल सकेगा। प्राचीन रोम के कुलीन पुरुष की तरह तीखे नाक नक्श, सुंदरता के साथ तराशा हुआ उनका चेहरा, लहराते केश और लंबी दाढ़ी के बीच सुशोभित था। विशाल दयाद्र नेत्र, जो देवता सदृश सौम्य मुस्कुराहट
तथा बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाती आवाज जो सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती थी। मजबूत, स्थिर, लंबे कद के, गंभीर मुद्रा के उनके व्यक्तित्व में करीब करीब नारी सुलभ की कोमलता थी और शिशु सुलभ हर्षकुल स्वयं फूर्ति भी। कवि दिखने में कैसा हो, उसकी आदर्श कल्पना इस सौम्य गायक की मूर्ति से अधिक अच्छी तरह साकार नहीं हो सकती थी। टैगोर और गुरुजी शीघ्र ही प्रचलित पद्धति से हटकर बनाए गए उनके विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। वे दोनों विद्यालयों में कई बातें समानता पाई गई, जैसे खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी और बच्चों की रचनात्मक प्रगति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन पर संगीत और गायन के द्वारा अभिव्यक्ति पर काफी जोर दिया था, जैसा कि भोला के मामले में पहले ही देखा जा चुका था। शांति निकेतन के बच्चों के लिए मौन के विशिष्ट समय भी निर्धारित थे, परंतु उन्हें योग का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, जबकि रांची में के विद्यालयों में योग का विशेष महत्व दिया जाता था। कविवर ने रांची में सभी छात्रों को सिखाए जाने वाले शक्ति संचार के योगदान व्यायामों और एकाग्र योगियों वक्तव्यों के बारे में मेरे विवरण को ध्यान से सुना। टैगोर जी के विद्यालयों में काव्य और संगीत पर अधिक ध्यान देते थे, जबकि रांची के स्कूल में योग, ध्यान, व्यायाम, शक्ति संचार सब सिखाया जाता था। लेकिन दोनों विद्यालयों में एक सिमिलैरिटी थी, एक समानता थी, सादगी और नेचर के पास। टैगोर ने अपने आरंभ के शैक्षणिक संघर्ष के बारे में बताया। 5वीं कक्षा के बाद स्कूल से भाग निकला थे। स्कूली कक्षा के नीरस अनुशासन वातावरण में उनकी जन्मजात कवि हृदय की कोमलता के कैसे झटके लगते होंगे, वे आसानी से समझ सकते थे। देखिए, नॉर्मली स्कूल्स का एक फिक्स रूटीन होता है सब टाइम से, जो काफी हद तक बोरिंग होता है। बच्चों के मन की चंचलता को खत्म कर देता है, उसे अपने मन की नहीं करने देते, उसे उसके ऊपर अपने नियमों का बोझा लाद दिया जाता है। इसलिए उन्होंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य तले शांति निकेतन की स्थापना की। सुंदर बगीचे में अध्ययन करते बच्चों के एक छोटे से गुट की ओर भावपूर्ण ढंग से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है। वहां वह व्यक्तिगत प्रतिभा की गुप्त निधि यानी कि सीक्रेट फंड को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। वो अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करता। सच्ची शिक्षाओं को भ्रम साधनों द्वारा भरा या ठूसा नहीं जा सकता, बल्कि सच्ची शिक्षा तो है वो है जो भीतर की निहित अनंत ज्ञान भंडार को ऊपर ला सके। गुरुजी ने उनके साथ सहमति प्रकट की और कहा, साधारण विद्यालयों में बच्चों का आंकड़ा ऐतिहासिक कालक्रम के अन्य आहार पर रखकर उनकी आदर्शवादी वीर पूजात्मक नैसर्गिक प्रवृत्तियों को भूखा मार दिया जाता है। सच में हम अपने बच्चों को पीछे पड़े रहते हैं, इतने नंबर लाओ, ये करो, वो करो। हम उनके अंदर की नहीं सुनते, अपनी उन पर थोपते हैं। इससे उनका मन मर जाता है, वो रॉबर्ट बन जाते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर की आत्मा को क्या चाहिए वो ध्यान वहां नहीं रखा जाता। उनकी आत्मा खुश रहेगी तो उनकी चंचलता बनी रहेगी और आत्मविश्वास निखरेगा। कविवर अपने पिता देवेंद्रनाथ के बारे में, जिन्होंने की शांति निकेतन शुरू करने की प्रेरणा दी थी, अत्यंत प्रेम के साथ बोलने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी ने यह जमीन उपजाऊ उन्हें दी थी, जहां उन्होंने पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण कर लिया था। 1901 में नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8,000 पाउंड मिले थे, वह सब उन्होंने विद्यालय पर ही खर्च कर दिए। दूरदर्श महर्षि के नाम से विख्यात देवेंद्रनाथ टैगोर अत्यंत अद्भुत व्यक्ति थे, जैसा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है। अपनी युवावस्था के 2 वर्ष उन्होंने हिमालय में ध्यान धारणा में व्यतीत किए थे। उनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर भी पूरे बंगाल में जनहितार्थ दान धर्म के लिए विख्यात थे। उनके गौरवशाली वंश वृक्ष से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पूरा परिवार ही पैदा हुआ था। केवल रविंद्रनाथ ही नहीं, बल्कि उनके सभी संबंधियों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति में विशिष्टता दिखाई। उनके भतीजे गगनेंद्र और अवनेंद्र भारत के शीर्ष चित्रकारों में थे। रविंद्रनाथ के भाई विजेंद्र एक दार्शनिक थे, जिन्हें पक्षी और जंगली पशु भी प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ जी ने गुरुजी को एक रात अतिथिशाला में रहने का आग्रह किया। शाम को आंगन में बैठे कविवर और बच्चे के दृश्य ने उनका मन मोह लिया। वे अतीत काल में पहुंच गए।
जहाँ उनके सामने प्रस्तुत दृश्य प्राचीन काल के किसी आश्रम की तरह लग रहा था। आनंद में विभोर गायक और उनके चारों ओर बैठे उनके भक्तजन किसी दिव्य प्रेम के प्रभाम मंडल से घिरे हुए। टैगोर मित्रता की प्रत्येक गांठ मनोमाधुर्य से धागे से बांधते थे। वे कभी भी अपनी बात पर जोर नहीं देते थे, एक दुर्वार्य आकर्षण शक्ति से खींचकर हृदय को जीत लेते थे। गुरुजी ने रविंद्रनाथ जी को ईश्वर के उद्यान में खिला हुआ एक काव्य का दुर्लभ पुष्प बताया, जो एक नैसर्गिक सुगंध से दूसरों को आकर्षित कर लेता था। गुरुजी यहाँ यह बताना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ जी को काव्य यानी कि कविताओं का ज्ञान था। वो एक एक्सक्लूसिव फ्लावर की तरह थे, जो अपनी कविताओं की नैसर्गिक सुगंध यानी कि नेचुरल फ्रेग्रेंस से दूसरों को इजीली अट्रैक्ट कर लेते थे और बदले में लोगों को कविताओं द्वारा ज्ञान का भंडार बांटते थे, जिसमें वे गली कूचे से लेकर देश विदेश तक ज्ञान देते थे। लोगों के विचारों में संभावना लाने की कोशिश करते थे। अपने कवि ज्ञान से वे लोगों को जागरूक बनाना चाहते थे। इतना सब करने पर उन्हें ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत फूल ही माना जाएगा। रविंद्रनाथ जी ने सबको अपनी मधुर आवाज में कुछ अति उत्कृष्ट यानी कि बेहतरीन नव रचित नई लिखी हुई कविताएं पढ़कर सुनाई। अपने विद्यालयों को आनंद में रचे गए उनके अधिकांश गीत एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की। मेरी दृष्टि में उनके पदों की सुंदरता इसमें है कि लगभग प्रत्येक छंद में ईश्वर का नाम का उल्लेख किए बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अद्भुत कला इसमें प्रकट होती है। उन्होंने लिखा है, त्रुएर घोरे आपना के जाई भूले बंधु बोले ताकि मोर प्रभु के। गाने के आनंद में मैं अपने आप को इतना भूल जाता हूँ कि प्रभु मैं आपको भी मित्र कहने लगता हूँ, जो कि मेरे प्रभु हैं। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात गुरुजी ने अनिच्छा पूर्वक ही कविवर से विदा ली। उन्हें इस बात का आनंद है कि उनका छोटा सा विद्यालय अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती बन गया है, जहां अनेक देशों के छात्रों को आदर्श वातावरण प्राप्त होता है। अब मैं आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की मशहूर कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का हिंदी अनुवाद सुनाती हूँ। जहाँ चित्त भय मुक्त और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ विश्व संकीर्ण आपसी दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराइयों से आते हो, जहाँ अतक कर्म धारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती हो, जहाँ विचारों का निर्मल स्रोत तुच्छ आचारों की रुक्ष मरुभूमि की बालों में खो ना गया हो, जहाँ मन को आप निरंतर विस्तारित होते विचार एवं क्रम में ले जाते हो, उस मुक्ति के स्वर्ग में हे मेरे परम पिता मेरे देश को जागृत करो। रविंद्रनाथ जी टैगोर जी की यह को याद करते हुए कविता बार बार मन में कौंध जाती है। हिंसा और नफरत की चुनौती से जूझती दुनिया को इंसानियत का संदेश देने वाले थे इंसानियत का संदेश देने वाली ये कविता उनके काव्य संग्रह गीतांजलि में शामिल है, जिसे 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए शामिल किया गया था। इस कविता में उनके प्रखर विचारों और गहरे मानववादी जीवन दर्शन की झलक मिलती है। देखिए, विद्यालयों का सीधा रिलेशन बच्चों से है, क्योंकि बच्चों को वहाँ ज्ञान मिलता है, व्यवहार मिलता है और जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के स्कूलों में सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर ईश्वर के ज्ञान पर कोई चर्चा नहीं होती। मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, वहाँ उसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब पढ़ाते हैं। रोज सुबह मॉर्निंग में प्रेयर भी होती है, लेकिन क्या परमात्मा से मिलाप के लिए इतना सफिशिएंट है? क्या बच्चों के लिए? आज के बच्चे मोस्टली मटेरियलिस्टिक होते हैं, वे आज के आधुनिक बच्चे हैं। उन्हें कंप्यूटर, गैजेट्स, गेम इन सब में एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्या उन्हें ईश्वर का ज्ञान है? कौन है ईश्वर? क्या वे जानते हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता। मेरे बेटे को ही ले लें तो उसकी थ्योरी ही अलग है, उसके हिसाब से तो सब कुछ मोह माया है, ईश्वर का ज्ञान तो जीरो है। कहते हैं संस्कार तो माँ बाप ही देते हैं, लेकिन आज बच्चे दिन का बड़ा हिस्सा स्कूलों में गुजारते हैं। वो अपने आसपास और साथ के बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, तो स्कूलों का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को संस्कार देने में। इसलिए मेरे हिसाब से
स्कूल में एक विषय आत्मज्ञान भी होना चाहिए, जो बच्चों को आत्मा यानी उनके ईश्वर से मिलाए। अंत में अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हैंडओवर करती हूँ मीरा जी को। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तीनों वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये सब प्रकरण सुनाए हैं। गुरु जी के शब्द को वाणी इन्होंने दी है। रीटा जी, प्रियंका जी, मनीषा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब बताया और गुरु की महिमा का हमें ज्ञान दिया है। गुरु जी ने जैसे संस्था स्थापित करी और अपने इतने सारे शिष्यों को उसमें ज्ञान दिया, और इस जन्म में नहीं, अगर शिष्य इच्छा करता हो और चाहता हो, गुरु में विश्वास हो, तो उसको एक जन्म नहीं अगले जन्म में भी उसके सहायक बनते हैं। ये हमने देखा है। बहुत ही सुंदर तरीका। अपनी संस्था के साथ साथ उन्होंने टैगोर जी की संस्था का भी कितनी अच्छी तरीके से हमें बताया है कि उनका कितना योगदान रहा है हमारी संस्कृति। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ हम आज का हम समाप्त करते हैं प्रकरण। हम मिलेंगे फिर गुरुवार को अगले प्रकरण के साथ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।